जंतर मंतर पर सीजीपी के प्रदर्शन को लेकर अब मामला एक नए और बेहद अहम मोड़ पर पहुंच गया है। जिस पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रदर्शनकारियों की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, उसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी बनाकर जांच का रास्ता साफ कर दिया है। यानी अब यह तय होगा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कानून के दायरे में कार्रवाई की या जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी की कमान अपने पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को सौंप दी है। कमेटी खास तौर पर पुलिस एक्शन, बिना बैच के पुलिसकर्मियों की जांच, कथित पैलेट गन के इस्तेमाल, प्रदर्शनकारियों को लगी चोटों और महिलाओं को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने के आरोपों की जांच करेगी। सीजीपी लगातार दावा करती रही है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और प्रदर्शनकारियों के साथ ज्यादती हुई। चलिए आपको बताते हैं जस्टिस सुभाष रेड्डी का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की। जस्टिस आर सुभाष रेड्डी का जन्म 1957 में मेडक जिले के चिन्ना शंकरमपेट मंडल के कामाराम गांव में एक कृषि परिवार में हुआ। प्राथमिक शिक्षा उच्च प्राथमिक विद्यालय में और उच्च शिक्षा जिला परिषद हाई स्कूल शंकरमपेट मेडक जिले में प्राप्त। हैदराबाद के आंध्र विद्यालय कॉलेज से इंटरमीडिएट और स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय की विधि महाविद्यालय से विधि की डिग्री प्राप्त की। कमेटी में कई अनुभवी लोगों को भी शामिल किया गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रविशंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शौरिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला, मेघालय के पूर्व डीजीपी डॉक्टर LR विश्नोई को शामिल किया गया है। ऐसे में जांच सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि घटनाक्रम से जुड़े सबूतों और डिजिटल डेटा की भी पड़ताल होगी। सीजीपी के लिए यह जांच इसलिए भी अहम है क्योंकि संगठन लंबे समय से पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाता रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया था। महिलाओं के साथ कथित बदसलूकी और उन्हें निशाना बनाए जाने के आरोप भी लगाए गए थे। अब कमेटी यह देखेगी कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। हालांकि जांच में पुलिस और सरकार का पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। सरकार का आरोप है कि प्रदर्शन में छात्रों की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व शामिल हुए और उन्होंने हिंसा फैलाई। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों को घायल करने के आरोप भी प्रदर्शनकारियों पर लगाए गए हैं। कमेटी इन आरोपों की भी जांच करेगी, यानी जांच का दायरा दोनों पक्षों की भूमिका तक रहेगा। सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि आखिर जंतर मंतर पर उस दिन घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई, पुलिस ने बल प्रयोग का फैसला क्यों लिया और क्या कार्रवाई तय नियमों के मुताबिक थी। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश हुई थी या फिर नहीं। घायलों को मुआवजे का मुद्दा भी कमेटी के सामने रहेगा। अदालत ने सबूतों और डिजिटल डेटा के सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए कमेटी के सामने शिकायत सबूत पेश कर सकता है। यानी सीजीपी के जंतर मंतर प्रदर्शन पर अब सियासी आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर कानूनी जांच शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट से यह तस्वीर साफ हो सकती है कि पुलिस कार्रवाई कितनी जायज थी, प्रदर्शनकारियों की भूमिका क्या रही और इस पूरे विवाद में जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है। कोर्ट ने जो कमेटी गठित करने का आदेश दिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ऑनरेबल जस्टिस आर सुभाष रेड्डी इसको चेयर करेंगे और जस्टिस रविशंकर झा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं, ये इसके मेंबर होंगे। और जस्टिस शैलेंद्र कौर दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज रहे हैं, ये इसके सदस्य होंगे। और CC कुमार शुक्ला सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर और डॉक्टर LR विश्नोई मेघालय के पूर्व डीजीपी इसके मेंबर होंगे। ये एग्जामिन करेंगे कि जो भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान जो छात्रों के खिलाफ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है उसकी जांच में कौन कौन पुलिस वाले शामिल थे, कौन कौन लोग और शामिल थे, जो पुलिस ने अपनी